के थोड़ा पहले मैम वही मैम किसका लाइट बंद हो गया भैया? बार लाइट मत ऑन आप। यस मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे मैम वही गुड डन एक मिनट हम लोग से स्माइल मैम स्माइल मैम मैम यहाँ पे नाइस वेरी गुड मैम मैम थैंक यू वेरी मच। जननी नए शो के लॉन्च पे आए हो, हाउ डू यू फील? आई एम फीलिंग इलेटेड। मेरे दो बहुत ही करीब के दोस्त विनयान सर और मृणाल मैम का शो है ये। इट्स एन AI रोबोट शो जहाँ पे मौली मैम अपने दो बच्चों को, एक इंसान बच्चा और एक रोबोट बच्चा को हैंडल करने वाली। शी इज मेड रोबोट। इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग शो, सो आई एम गोना गो वॉच इट नाउ। क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई शो करना चाहोगे? बिल्कुल सी आई एम बाय। एक लास्ट कॉल जिया को फ़ोन कर लेते, रुको, उसके बहुत फ़ोन आ चुके हैं। एक सेकेंड प्लीज, आई एम वेरी बिजी यू नो। जिया हाँ ब्रो बोल। हाँ ठीक है ओके बाय। मैं आ रही हूँ, निकल रही हूँ यहाँ से 10 मिनट। हाँ जी यस यस। मैम पोस्टर देख के ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी इस जगह होनी चाहिए AI के। मेरा कुछ तो इस जगह पे है। अगर आपने एपिसोड देखा है, वहाँ पे एक लड़की है जिसने यहाँ पे ऐसे चोटियाँ लगाई है, क्या बोलते हैं इसको, चोकर पहना है, चेक शर्ट पहना है। कुछ याद आया कुछ? दिव्या शर्मा, दिव्य दृष्टि का लुक है वो। या क्या बात है, क्या बात तो मुझे मेरी खुद की याद आ गई उसे देख के। है। तो क्या करना चाहिए मैम AI पर टेलीविजन शो आना, कुछ अलग करना, टेलीविजन में कुछ अलग, मतलब कुछ हटके शास्त्रीय। सी मैं तो ये डेफिनेटली इसलिए देखूंगी क्योंकि आज का शो है, रिलेटेबल शो है। बच्चों को AI, रोबोट्स, ये सारी चीज़ें देखने में बहुत पसंद आता है। तुझे याद है बचपन में एक रोबोट वाला शो आता था, उस लड़की का नाम विकी था, स्मॉल वंडर। यस या हम लोग कितना देखते थे। सो आई एम श्योर आज की जनरेशन के बच्चे भी ये देख के बहुत एक्साइटेड होंगे एंड दे विल लव वाचिंग इट। ऑफ कोर्स। आप क्या कहना चाहेंगे AI के बारे में? आप क्या वेल एक्चुअली ये AI एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी लाइफ में पूरी तरह घुस चुकी है और हर कोई ना AI को यूज़ करता है पर शायद अवेयर नहीं है कि वो यूज़ कर रहा है। सो आई थिंक ये शो आने के बाद काफ़ी लोग एजुकेट हो गए कि AI कैसे काम करती है, कैसे चीज़ें, आप कितना बेनिफिशियल है, कितना अच्छा नहीं है। तो या इट इज़ गोना बी वेरी गुड एंड इट्स वेरी फ्रेश। क्या आपको लगता है कि AI ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर पाएगा आने वाले समय में? खतरा तो बड़ा है। 100% हो सकता है, बहुत खतरा है। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम रील्स में भी गोविंदा जी का एक रील देखा मैंने, ऋतिक रोशन का एक रील देखा, एकदम यंग वर्जन। हम लोग को तो थ्रेटन फील हो रहा है कि कुछ टाइम के बाद शायद हमारी जरूरत नहीं पड़े तो। बट ओरिजिनल इज ओरिजिनल, नोबडी कैन बीट अस। लेकिन पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव के इफेक्ट है इसका, मतलब गलत यूज। जैसे आपने कहा कि गोविंदा जी का हो, या हमने देखे कि रश्मिका जी का भी गलत तरीके से यूज किया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, बहुत डेंजरस है। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था रिगार्डिंग AI कि उसका यूज़ करेक्ट तरीके से होना चाहिए। सो आई फील इट्स अ थ्रेटनिंग थिंग एंड एवरीबडी शुड बी एजुकेटेड विथ इट। आई थिंक जो इन्फ्रिंजमेंट वाले जो रूल्स होते हैं, दैट हैज़ टू बी रियली रियली स्ट्रॉन्ग एंड ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि चीज़ें नहीं हो कंट्रोल में। हाँ या सो दैट हैज, जो AI जितना डैमेज कर सकता है ना, उतना वी रियली हैव टू टेक केयर हाउ टू कंट्रोल दैट। आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बता सकें? आजकल तो आप लोग फ्री है, तो कुछ अगर आप बता सकें। खबरें बहुत कुछ आ रही है इन दिनों, आप जानती होगी हर जगह खबरें टेली चक्कर के, इंस्टाग्राम हो, इंडिया हो,
आप खुद बता रही हो तो अच्छा, मैं अपना खुद बता देती हूँ। मैं अभी, मेरा एक वेब सीरीज़ ख़त्म हो चुका है, वो रिलीज़ में है। एक फ़िल्म का शूट चल रहा है, वो भी ख़त्म हो रहा है। आई एम स्केड्यूल में शूट कर रही हूँ। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी मई में। उसके बाद कुछ शोज़ की बातचीत चल रही है, जो मुझे पसंद आएगा मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कब बताएंगे मुझे कि मैं ये शो कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। यूजुअली आप ही ब्रेक करते हैं कि हर्ष राजपूत इज डूइंग दिस शो, तो मैं हाँ, वेट ही कर रहा हूँ कि हाँ। आप लोग कब बताएंगे। और मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूँ, ये भी क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि परसों बहुत सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? इट्स अ सैड थिंग, जहाँ पे पॉपुलैरिटी होती है वहाँ पे थ्रेट भी होता है। एंड मुझे नहीं समझ में आता कि लोग अपने लाइफ में क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और दूसरों के पीछे क्यों पागल होते हैं। ये चाहे ये ट्रोलर्स हो जाए या चाहे ये थ्रेटनिंग पीपल हो जाए। आई थिंक गेट अ लाइफ मैन, क्या आप लोगों के पीछे पड़े रहते हो हमेशा? क्रेजी। मेरे हिसाब से बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के लिए भी, नॉट ओनली, मतलब ऑफ कोर्स सलमान खान जी एक सेलिब्रिटी है एंड काफ़ी न्यूज़ उनके बारे में बनती है, पर ये एक नॉर्मल इंसान के साथ भी नहीं होना चाहिए। या इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स एंड पुलिस शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द फैन एंड द पेशेंस एंड एवरीथिंग। बहुत गर्मी है।
आई हैव टू आस्क हर, रोबोट बोलेगी कैसे? रोबोट अभी जो बोलेगी तारा, तो कैसे बोलेगी? रोबोट की तरह बोलेगी? ये नॉर्मल तारा, सितारा, नॉर्मल तारा। अभी ना, हाँ तो सितारा बन गई है। अच्छा, बाद में। हाँ, बात में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, क्या है, क्या करना है हमें? व्हाट आर आवर ऑर्डर्स? तो ऑडियंस को पता होना चाहिए ना कि ये रोबोट है। लाइक जैसे सबका ऑब्सेशन है हमारी प्रोमो में देखा ना, हमारी बहू रजनीकांत ये रोबोट नहीं है? हाँ, अभी कुछ मत बता। तारा, मैम सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा शो रहा, फर्स्ट गेम फर्स्ट शो। क्या कहना चाहोगे इस पूरे के बहुत बेहतरीन है, कॉन्सेप्ट लेकर आया आपको, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आई होप ये लोगों को अच्छा लगे। मृणाल मैम एंड अभिज्ञान सर, दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग न्यू, जिसमें सब मसाला है, लेकिन इसका जो सेटअप है थोड़ा अलग है। जो हम एक जैसा शो देखते हैं उससे थोड़ा अलग है। सो आई होप लोगों को भी अलग लगे। हमें बहुत मज़ा आ रहा है ये बनाने में। सो सबका हार्डवर्क है, अच्छा लगेगा। आपको क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहेंगे दंगल चैनल का और मनीष जी का खासकर, कि उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट हमें करने दिया और थॉट उनका था कि एआई के ऊपर कुछ किया जाए। और अभी एक्चुअली हुआ, ये शो हमने बनाया और अभी आज आपने ऑन एयर भी देखा, तो इट्स अ रियली नाइस फीलिंग कि हमको एक्चुअली ऐसा एक नया शो करने मिल रहा है। तो ओनली ग्रैटिट्यूड। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा, कैरेक्टर है आपका थोड़ा स्क्रीन पे आज तो सबने देखा ही होगा मेरा कैरेक्टर। लाइक तारा बीमार है, माँ को हमेशा माँ के साथ रहती है, माँ का सपोर्ट है। एंड रोबोट तो आप देखेंगे धीरे धीरे आगे क्या कैसे होता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। एक सीन था कि पानी में आप गिर जाती हो और आपको बचाने के लिए आपको मॉम आती है। हाँ। किस तरह से सीन शूट करते हुए आप बताएं? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम हार्नेस था, फर्स्ट टाइम एक्शन स्टंट किया, डर भी था एंड एक्साइटमेंट भी थी, बिकॉज मुझे एडवेंचर ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा सा लग भी गया था मुझे, लाइक इन्फेक्शन हो गया था, पर यही मज़ा आया। ये एक मेमोरी हो गई कि मैंने फर्स्ट एक्शन स्टंट इतनी ऊंचाई से किया, इतना डेप्थ पानी था, एंड बाकी तो सर का सपोर्ट था जो हो गया। इन्होंने बहुत अच्छे से किया, क्यों हम लोग स्टंट डबल लेके गए थे, लेकिन एक बार उन्होंने स्टंट डबल को सिर्फ करते हुए देखा और फर्स्ट टाइम करते हुए भी उन्होंने पूरा वो कर लिया खुद। तो स्टंट डबल के शॉट्स आपको अब नहीं मिलेंगे, सारे शॉट्स उनके खुद के वाले हैं। सबके सपोर्ट की वजह से हो गया एक्शन। इनकी पूरी फैमिली वीडियो कॉल पे थी देखने के लिए कि क्या कर रही है। नहीं बेटी। मैम आप आपसे कहना चाहते हैं कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिला आपके शो को और इतने सारे प्यार मिले, क्या बोलना चाहते हैं कि फैमिली यही कहूँगी कि देखते रहे, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और इस शो में वो सब मिलेगा जो एक्चुअली बाकी शोज़ में नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही अलग है। एआई के ऊपर आज पूरी दुनिया बात कर रही है, तो इस शो में ये हम सब एक्सप्लोर करेंगे। एआई क्या होता है, इसका प्रोग्रेशन क्या हो सकता है, क्या एवोल्यूशन है एआई का, ये सब हमको देखने मिलेगा। ये नॉर्मल सिर्फ एक रोबोट की कहानी नहीं है, इसमें हम एक्चुअली, क्योंकि मौली जी एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रही है, तो वो क्रिएट करेगी एआई से और उसका एक डेवलपमेंट जो होगा, तो ये मुझे लगता है इन्फॉर्मेटिव भी होगा काफ़ी लोगों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, और एज वेल एज एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि रोबोट के जो स्टेजेस हैं तो उसमें कुछ कुछ गूफ अप्स होंगे, मज़ा भी हो जाएगा। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ हाथ है, हाँ, फिर वो हाथ से पूरा बनेगा, तो वो तो अभी पूरा उसका स्टेज देखने मिलेगा। तो आपने ये जब ये शो की शुरुआत की, क्या आपने एआई के ऊपर Thank you. रिसर्च किया, आपने कभी रिसर्च किया इस शो के लिए एआई के ऊपर? रिसर्च बताओ, रिसर्च बताओ तुम। रिसर्च ऐसा एज सच रिसर्च नहीं है, बट हम लोग पढ़ते रहते हैं तो वी आर अवेयर कि क्या हो रहा है। लेकिन वही जैसे वो कह रहे हैं कि कभी उम्मीद नहीं थी कि टीवी में हम लोग को इस सब्जेक्ट पे कुछ करने मिलेगा। जो भी पढ़ा हुआ था, जो भी पता था उसके बारे में, सिंगुलैरिटी के बारे में, ये सब
कोई बात भी नहीं करता है। अभी आपने जो देखा भी कभी आपने कोई कंपेयर कर रहा था उस दिन की हमारी बहू रजनीकांत जैसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी बहू रजनीकांत में एआई से कोई वो एक रोबोट था, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और ये सिफ्रा भी जो अभी आई है वो सिफ्रा तो आपने जो देखा वो कुछ भी नहीं था, ऊपर से बता दिया। आपने गर्लफ्रेंड को रोबोट बता दिया तो वो एआई नहीं हो जाता है, तो वैसा नहीं है ये। इसमें आपको पूरे स्टेजेस देखने मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी कि कितनी कोडिंग लगती है, क्या होता है। एक कोड डालने से रोबोट चेंज हो जाता है, दूसरा कोड डालने से रोबोट कुछ और तरह से चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। ऐसा नहीं हमको इस क्लासरूम में चला रहे। तो सब जैसे आपने ये अभी आज का एपिसोड देखा, इतना सारा एक्शन था, एडवेंचर था, ये सब के बीच में से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते जाएंगे और सब में आपको दबा के एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसमें बहुत एक्शन है। एक्टर प्रोड्यूसर हाउस में प्रोड्यूसर की बॉन्डिंग होना जरूरी है कुछ करने के लिए। किस तरह से कॉपरेट किया बाकी एक्टर्स ने या फिर शूट के दौरान और उस तरह के साथ किस तरह कॉपरेट किया, परेशान किया? नहीं, ये तो मतलब ड्रीम कास्ट है, तो इसमें क्या कहें हम लोग। जैसे नहीं, आपने ड्रीम कंप्लीट किया है। सब लोग कहते हैं कि हमारा कास्ट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत मजा आता है। बट इन दिस केस इट इज़ रियली ट्रू, बिकॉज जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक ब्रिज में से छोटी लड़की को 100 फीट नीचे फेंकना और वो रेडी हो जाना करने के लिए, उसकी पूरी फैमिली रेडी होना कि हाँ ठीक है कर लीजिए, टेंशन नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। और हम तारा को कोई भी स्टंट करने के लिए बोलते हैं तो तारा तो भाग के आती है। ये कुछ होगा, देख ले कोई डर लग रहा है तो मना कर, नहीं ना मजा आएगा। मैंने बोला मजा बात में पहले वो तो करेगी, हाँ मैं करूँगी। और मौली जी का तो आपको पता है, वो मतलब आपने ओके भी बोल दिया तो फिर बोले मेरे पे एक टेक और चाहिए और करेगी वो। तो ऐसे तो लोग मिलते नहीं है जनरली। हमारी पूरी कास्ट बहुत लकीली ऐसी सेट हुई है कि आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट इज़ लाइक लिटरली गोइंग टू हैव फन एवरी डे। जब मैं शूट करने जाता हूँ तो यही होता है कि मतलब मज़ा आने वाला है आज। आपसे जानना चाहते हैं, स्टार्टिंग शो है तो अभी जल्दी से स्टार्ट रेडी हो जाते हैं, जब छोटा सेटअप हो जाता है टाइम लगाओ, टाइम पे नहीं ऐसा थोड़ी करेंगे यार। ये शो ऑनर आते आते थोड़ा टाइम लग गया, बाकी हम लोग कोई टाइम नहीं लगाते। हम लोग ये बहुत पहले आने वाले थे, हम लोग बहुत टाइम लगा, बाकी अगर इतना टाइम लगता होता तो फिर हम ये सब शूटिंग नहीं कर पाते, नहीं तो हम मतलब अभी तक भोपाल में ही होते। थैंक यू। एक सेकेंड, मेरा ना वीवो है और मैं आते 3-4 फिल्टर आता है इसमें। चल मेरे से एक फिल्टर किया था, मम्मी ने फ़ोन किया था देख के। सबसे पहले बहुत स्वागत है। आज आपने शो का कोई प्रोमो देखा हो कि आप यस ये फोर्सिबली उनको देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे दोनों शो है तो उनको तो पहले देखना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये शो काफ़ी अलग है। टेलीविजन में ऐसे शोज दिखाए नहीं है एआई, तो फिर वो तो देखना था। कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है टेलीविजन में, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा, मतलब एआई में। I tell you something जो मैं पर्सनली अगर मैं बताऊँ एज एन आर्टिस्ट, एज लाइक नॉट एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, I think so one has to be bold enough to bring something new in the market to जो एक्चुअली क्या ना हमारी टेलीविजन की जो रीत चलती आ रही है कि अत्याचार बीवी पे, सास पे, बहू पे, आई थिंक सो दैट आइस हैज टू बी ब्रेक नाउ। अभी वो ख़त्म करना चाहिए थोड़ा सा। So वो आई थिंक सो ब्रेक करना चाहिए, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट and bringing our topic with AI, which is quite a hot topic right now in the world, और I personally love it। and हमने तो देखा है सर जब स्टार्टिंग से शूट कर रहे थे and we were shooting for क़यामत, the same period of time हम ऑन सेट सुनते थे कि शो कैसे चल रहा है, शूट कैसे चल रहा है, स्टोरी क्या है, so I'm quite familiar with it। आप लोगों ने कितना जाना एआई को लेके, मतलब कितना आप लोग पढ़े एआई से लेके, अगर आप बता सकें, क्योंकि फ्यूचर में एआई का ज़्यादा काफ़ी यूज होने वाला है, हर जगह एआई यूज होने वाला है, तो आप कितना जानते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर आप बता दें। You wanna say something? मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है फ्रैंकली। ये रोज इंस्टा पे यूज तो करती है ना एआई। इंस्टाग्राम यूज करना मतलब एआई यूज करना है। बट आई फ्रैंकली बिकॉज़ जब मैंने पहली बार प्रोमो देखा, इट वाज
वेरी प्रॉमिसिंग टू मी एंड आई वाज लाइक ओके ये मैं पहली बार देख रही हूँ तो शो तो बहुत सारे शो आ रहा है, इस तरह के देखने की एक्साइटमेंट, तालियां बजा रहे हैं, कैसे लगा आपको प्यार मिला? अरे हम क़यामत केस में भी हम लोग तालियां बजाते हैं। सर के सारे शोज में तालियां ही बजती आई थिंक सो जब आप कोई यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आओ, कुछ ऐसा लेकर आओ, आई थिंक सो जो हटके हो बाकी दूसरे शो से, तो आई थिंक सो ताली और सीटी तो अपने आप ही बज जाती हैं। सो यू डोंट नीड अ वैलिडेशन फॉर इट, वो आपके इमोशंस बाहर उभर कर आ जाते हैं। और आपके शो को भी बहुत प्यार मिल रहा है, फैंस क्या I would like to thank everybody on floor for that, because honestly, it's not just one person's team. It's everybody who's giving their best efforts, to bring the best out of it, and including the cast, director, production, and the technicians, and the story all together. क़यामत की स्टोरी भी बहुत यूनिक है, तो वो हिसाब से वो भी तो कोई सास बहू स्टोरी है नहीं। तो क़यामत की स्टोरी इतनी यूनिक है, तो लव स्टोरी इतनी यूनिक है, और फिर ये वाइफ वाला ट्रैक भी इतना यूनिक है, वो बहुत यूनिक है। सर के सारे आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट आपके बाद में शो टेलीकास्ट होने के बाद आप लोगों को आपके काम करेगा? See, honestly, first thing I think so, मेरा मानना है कि अगर आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, आई वुड नॉट से, अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सिर्फ मैं या मैं नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सुनकर अप्रिसिएशन भटक जाते हैं अपने रास्ते से, उनका फोकस थोड़ा डामाडोल हो जाता है। सो बैक एंड पे अप्रिसिएशन रहता है, ऐसे उड़ते उड़ते सुनने को मिलता है कि आपको अप्रिशिएट किया गया, बट ऑन फेस आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। रीज़न टू दैट इज़ लाइक बहुत साइकोलॉजिकल थिंग है वो, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि आई थिंक सो फेस पे आपको इतना अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए किसी आर्टिस्ट को, कभी कभी इंसान भटक जाता है। नहीं हम लोग तो करते हैं, लेकिन हाँ मैं आती है अप्रिसिएशन आती है मुझे। इस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगी, जब आप फेस पर अप्रिशिएट करते हैं तो एक्टर को मोटिवेशन मिलता है, लाइक यू ऑल्सो डू, आई ऑल्सो डू जनरली। सर की तरफ से तो आता ही है, हमारे प्रोड्यूसर्स तो हमारी बहुत तारीफ करते हैं, बट एज एन एक्टर हमारे सेट पे भी ये मामला है। इनफैक्ट जब व्हेन वी वर परफॉर्मिंग, करम केम टू अस एंड इज लाइक वेरी नाइस। या आई थिंक सो एज एन एक्टर यू शुड अप्रिशिएट वन अनदर। जब आपको पता कि आपके को एक्टर ने गिव एंड टेक बहुत अच्छा किया आपके साथ, सो यू शुड अप्रिशिएट दैट, एंड वो एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। क़यामत से क़यामत तक में कुछ चीज़ है। पूरे टीम को आप क़यामत की थैंक यू। चलो बताएं। सुमित को आप इस शो में काम कर रहे हैं काफ़ी अर्से बाद, टेलीविजन पे एक स्पेशल रोल में दिखेंगे, तो आपका रोल क्या है? पहले तो हाँ, ये सही बात है कि काफ़ी टाइम के बाद टीवी कर रहा हूँ, 4 साल हो गए हैं, और इस पूरे वक्त में मुझे काफ़ी अच्छी फिल्में और वेब करने का मौका मिला है, लेकिन उसके मैं टीवी में आई वाज जस्ट वेटिंग कि कोई ऐसा पार्ट मिले जहाँ पर मुझे अपने आप से कुछ अलग करने का मौका मिले, क्योंकि कई बार टीवी में आपको जैसे आप हैं उसी तरह का, उसके नज़दीक का किरदार करने को कभी कभी मिलता है। इसमें एक बहुत ही मतलब परेश परमार जो ये पार्ट है वो थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ, साइंटिस्ट है, जीनियस है, कमाल का इंटेलेक्चुअल आदमी है, लेकिन वो अपने इस एडवांटेज का गलत फ़ायदा उठाना चाहता है। वो सोचता है कि जिसके पास दिमागी ताकत है उसको पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए, यू शुड रूल द वर्ल्ड, और बाकी इंसानों को, बाकी लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखता है, जो मतलब जिनका कोई वजूद नहीं है। तो ऐसा किरदार तो मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर देखता हूँ, और जब मुझे बताया गया कि मुझे इस तरह का किरदार प्ले करना है, मैंने तो पहले अभिज्ञान जी से पूछा, जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, कि आपने मुझे क्यों सोचा, मुझ में ऐसा क्या देखा आपको जो परेश परमार जैसा दिखा। तो वो तो उनका बड़प्पन था, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आई ट्रस्ट कि आप एज एन एक्टर उसको निभा पाएंगे, तो वही कोशिश जारी है इस समय, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब देखें और होपफुली आप उसे सराहें। पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दंगल को, हमारे पूरे टीम को, कि इतने फ्यूचरिस्टिक शो, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कॉन्सेप्ट पर, रोबोटिक्स के कॉन्सेप्ट पर एक शो बन रहा है आज की तारीख में, जो आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा। मतलब टीवी छोड़िए, वेब छोड़िए, कहीं पर आपको नहीं देखने मिलेगा।
सो हैट्स ऑफ दंगल चैनल को, मनीष जी को एंड द मेकर्स अभिज्ञान एंड मृणाल, जिन्होंने अपने वक्त से आगे का एक शो बनाने की कोशिश की है और हमें मौका दिया उसका हिस्सा बनने का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस पहल को और इस शो को आप सराहेंगे और अपना साथ देंगे। नए शो पे टीआरपी का बहुत प्रेशर होता है, तो आपके मन में वो ख्याल आता है? नहीं आता, कोई कह नहीं सकता। आई मीन ऑब्वियसली टीवी काफ़ी हद तक टीआरपी गेम होती है और काफ़ी बार आप न भी चाहें तो भी आपको याद दिलाया जाता है भाई हमें जहाँ पर हैं हमको उससे ज़्यादा बेहतर करना है। लेकिन मेरा इतना भी मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट इज़ द किंग। अगर आपका शो बहुत अच्छी तरह लिखा गया है और आपने किरदार अच्छे बनाए हुए हैं और उसमें आपने अपना कन्विक्शन डाल दिया तो ऑडियंस उसके साथ जुड़ेगी ही जुड़ेगी। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कई बार आपको लगेगा कि अरे यार पिछला हफ्ता जो है वो थोड़ा सा टीआरपी के चक्कर में थोड़ा सा कम रहा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने उसकी वजह से अपना जो आप जिस डायरेक्शन में चल रहे थे आपने उसको बदला नहीं। ऐसा कई बार मैंने देखा है हमारे शोज़ में जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ, स्पेशली जो शोज़ मैंने मृणाल जी के साथ, अभिज्ञान जी के साथ पहले किए हुए हैं, मैंने नोटिस किया है वो बहुत आसानी से उससे अफेक्ट नहीं होते हैं। वो उन्होंने जो विज़न पकड़ा हुआ है उसको पकड़ के ही चलते हैं और वो हमेशा काम में आता है और मुझे उम्मीद है कि इस शो के साथ भी वही होगा। आपने आर्टिकल 370 में भी नेगेटिव रोल किया था, यहाँ पे भी आपका ग्रे शेड रोल है या नहीं है? मतलब आर्टिकल 370 में मैं कह सकता हूँ शायद ग्रे शेड था, यहाँ तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो इसमें काले के अलावा और कोई रंग है या नहीं क्योंकि ये इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैरेक्टर है। मतलब आर्टिकल 370 में जो किरदार मैंने किया था उसमें कुछ हद तक एक इमोशनल रीज़न था। वो जो कर रहा था वो लोगों के, वो जिनके अगेंस्ट कर रहा था उनके अगेंस्ट एक लेवल की हेट्रेड थी। वो बिलीव करता था कि उन्होंने मुझे और मेरे कम्युनिटी की और मेरे स्टेट को नुकसान पहुंचाया और मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर परेश परमार जो कैरेक्टर है जननी में, वो किसी से बदला नहीं लेना चाहता है। वो खुद को सबसे ऊपर समझता है और बाकियों को चींटी समझता है और वो सोचता है कि मैं राजा और बाकी रंग भी नहीं, वो मतलब ना के बराबर। तो ऐसे इंसान को आप ग्रे तो बोल ही नहीं सकते। बहरहाल मैं किसी भी तरह से मैं बात करता रहता हूँ राइटर्स के साथ, हमारे जो राइटर्स हैं, क्रिएटर्स के साथ, कि क्या मैं इसमें कुछ ह्यूमैनिटी ढूंढ सकता हूँ परेश परमार में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं उसकी ह्यूमैनिटी मिले, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी मिलती है तो फिर वो कनेक्ट कर पाता है ऑडियंस के साथ। और मैं वेट कर रहा हूँ आपसे जानने का, आपके फीडबैक जानने का कि आपको उसमें ह्यूमैनिटी दिखती है क्या। ऑडियंस और फैन के लिए फाइनल मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि आपको ये शो 2 रीज़न्स के लिए देखना चाहिए। एक ये कि एक बहुत ही कमाल की पहल है। आज के तारीख में एआई जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हर चीज़ में एआई है, आपके फ़ोन में तो है, आपके जीवन में हर तरह से एआई घुस चुका है और उस चीज़ का हल्का सा लोगों को डर भी है। तो डर जो होता है वो एक अननोन का होता है, जिसको आप नहीं जानते हैं। उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो ऑब्वियसली इंटरनेट का ज़रिया है, काफ़ी आप दोस्तों से बात कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ये शो भी एक ज़रिया हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में। लेकिन उससे बेहतर, उससे बड़ी चीज़ है कि ये एक माँ की कहानी है। जो एक माँ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो सकता है कि वो अपनी बेटी को खो देगी। इससे बड़ा दुख और चैलेंज क्या हो सकता है? कुछ नहीं। और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करना चाहेगी और करेगी। और इस केस में जो हमारी माँ हैं, जो जननी है इस शो की, वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए एक नई एआई टेक्नोलॉजी, एक रोबोट को जन्म देने की कोशिश करना चाह रहे हैं, जो शायद जिसकी मदद से वो अपनी बच्ची की जान बचा सके। और एक माँ के साथ उसके सैक्रिफाइस के साथ हम सब किसी न किसी तरीके से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और आई थिंक वो एक बहुत बड़ी वजह है इस शो को देखने के लिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग देखें और सिर्फ देखें ही नहीं, उसे अपना बहुत प्यार भी दें। तो
देखिए